हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रुति। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं प्रिंसेस एजेंट का एपिसोड नंबर 9 इन हिंदी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं जिंग शाइलो सांपों के मटके जिंशु को दे देती है और खुद खाई से कूद जाती है। तभी जुनशुन की और शाइबो वहां पहुंच जाते हैं। शाइबो अपनी बहन को खाई में धकेलने का इल्ज़ाम जिंशु पर लगाती है। जिंशु कहती है कि उसे फंसाया जा रहा है। फिर मिस्टर की खाई में झांक कर देखते हैं और कहते हैं कि जिंग शाइलो पागल नहीं है जो तुम्हें फंसाने के लिए इस खाई से कूद जाएगी। फिर की सैनिकों से कहकर जिंशु को पकड़वा देता है और कहता है कि इस खाई में कूद कर तो जिंग शाइलो की मौत हो ही गई होगी। पर जिंग शाइलो खाई से नीचे उतरकर एक गुफा में चली जाती है जहाँ यानशुन पहले से ही मौजूद होता है। फिर वो यानशुन से पूछते हैं कि आप तो एक राजकुमार हो, फिर आप इस गुफा में क्यों छुपे हैं। यानशुन से कहते हैं कि मुझे यहाँ के फल बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए मैं इस गुफा में छुपा हूँ। फिर वो दोनों कियो और जिंशु की सारी बातें सुनते हैं और उन दोनों के वहाँ से निकल जाने के बाद और सभी सैनिकों के वहाँ से निकल जाने के बाद एक रस्सी के सहारे ऊपर आ जाते हैं। फिर जिंग शाइलो यानशुन का शुक्रिया करती है और वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से निकलकर वो अपनी छोटी बहन से मिलती है जो उसे बताती है कि कुछ सैनिक आकर शाइबो को पकड़कर ले गए हैं और फिर जिंग शाइलो से ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाती है। इधर ज्यू आकर ह्वे से कहते हैं कि ह्वे की मेड जिंग शाइलो ने जिंशु को फंसा दिया है और वो खुद खाई से नीचे कूद गई है। ह्वे उसे कहता है कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा शातिर है और ये कि मेड भी है, हमें उसे साधारण इंसान नहीं समझना चाहिए। तुम उसे ढूंढो और पकड़कर मेरे पास लेके आओ। और ह्वे के सैनिक जिंग शाइलो को पकड़ लेते हैं और ह्वे के पास लेकर आते हैं। इधर केई आकर ह्वे को बताता है कि जिंग शाइलो खाई से कूद गई है और ये उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, खाई से कूदकर वो मरेगी नहीं। तभी वहाँ एक सैनिक आकर उसे बताता है कि ह्वे के सैनिकों ने जिंग शाइलो को पकड़ लिया है। इधर ह्वे जिंग शाइलो से मिलने के लिए जेल पहुंचता है। वो जुनशुन से जिंग शाइलो को सबक सिखाने के लिए कहता है। जिंग शाइलो से कहती है कि मैं युएन ये की मेड हूँ, मेरी ज़िंदगी का फैसला सिर्फ ये ही कर सकते हैं। ह्वे उसे कहते हैं कि तुम सिर्फ एक मेड हो और इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा कि अगर तुम मर भी जाओ तो फिर वो ये तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों ही करेगा। फिर ह्वे के कहने पर जिंशु और बाकी सैनिक जिंग शाइलो पर हमला करते हैं। तब जिंग शाइलो उन सबको कुंफू के जरिए पानी में गिरा देती है और एक तलवार की मदद से अपनी रस्सी को भी काट लेती है। फिर वो जुनशुन के गले पर एक चाकू रख देती है और यही से कहती है कि अगर आप इस बात से नाराज़ हैं कि मैंने जिंशु को पकड़वा दिया है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा करना ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो मुझे किसी न किसी तरह मरवा देती और मुझे कहीं ना कहीं फंसवा देती। इसलिए मुझे अपनी जान बचाने के लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी था। पर मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मुझे पता है आप जिंशु को आदेश देते हैं ताकि वो ग्रीन हिल कोर्टयार्ड के सारे राज आपको बता सके। ह्वे फिर उसे एक पेपर दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि जिंग शाइलो को महल से निकाल दिया गया है और ये ने उस पर अपनी मोहर भी लगा दी है। शैबा ने भी सबको सच बता दिया है खाई से कूदने के बारे में और शैबा को भी पकड़ लिया गया है। फिर वो उसे कहता है कि अगर तुम भी मर जाओगी तो ये बात किसी को ना ही पता चलेगी और ना ही इससे किसी को फ़र्क ही पड़ेगा। मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि जिंशु को मैं आदेश देता था ताकि वो ग्रीन हिल कोर्टयार्ड के सारे राज मुझे बता सके। तब जिंग शाइलो से कहती है कि इसके लिए पहले आप जिंशु को यहाँ पर प्लीज़ बुला के लेके आइए और मेरी बहन को भी यहाँ पर बुलवा लीजिए। इधर ये अपने दादाजी से मिलता है जो एक लंबे समय के बाद होश में आए होते हैं, क्योंकि ह्वे ने धोखे से उन्हें जहर दे दिया था और दुनिया के सामने वो मर चुके हैं। ये के दादाजी ये को जिंग शाइलो से दूर रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं मैं नहीं चाहता कि तुम किसी नौकरानी के प्यार में पड़ो। वो लड़की मार्शल आर्ट्स भी जानती है और हो सकता है वो ह्वे की जासूस हो। ये उसे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो एक जासूस है, क्योंकि मैंने उसे एक बार उसके दुश्मन को मारने के लिए मौका दिया था पर उसने उसे बख्श दिया था, तो वो लड़की जासूस नहीं हो सकती और वो लड़की एक बहुत ही काबिल लड़की है। हम उसका इस्तेमाल करके ग्रीन हिल कोर्टयार्ड को आगे तक लेके जा सकते हैं। उसमें एक ऐसी क्षमता है जो बाकी सैनिकों में नहीं है। अभी भी वो ह्वे की कैद में है, तो मैं चाहता हूँ कि हम उसे बचा लें ताकि वो हमारे काम आ सके। तो दादाजी उससे कहते हैं कि अगर वो इतनी ही काबिल है तो वो खुद ही उसकी कैद से निकल जाएगी, हमें उसे बचाने की ज़रूरत नहीं है, हम में से कोई भी उसे बचाने नहीं जाएगा। ये उनकी बात को मान जाता है।
इधर जिंशु को बुलाया जाता है। जिंगशालो कहती है, जिंशु तुम्हारी वजह से ये ने मुझे महल से निकालने का ऑर्डर दे दिया है। मैंने तुम्हारी और ये की बातें छिपकर सुनी थी। तुम और ये एक दूसरे को पसंद करते हो। जिंशु यही को कहती है, जिंगशालो मुझे फंसाना चाहती है, ये सब झूठ बोल रही है। जिंगशालो कहती है, अगर ऐसा है तो तुम्हारे कहने पर यह ने मुझे निकालने का ऑर्डर क्यों दे दिया। जिंशु कहती है, ये ने तुम्हें निकालने का ऑर्डर नहीं दिया है, हेई ने खुद ही एक पेपर पर ये सब लिखा है और साइन मार दिए हैं ताकि तुम्हें लगे कि ये ऑर्डर ये ने दिया है। हे इस बात पर गुस्सा हो जाता है और जिंशु को दोबारा जेल भिजवा देता है। फिर जिंगशालो कहती है कि तुमने एक पागल लड़की को अपनी जासूस बना रखा था, तुम्हें एक स्मार्ट लड़की को चूज करना चाहिए जो तुम्हारे काम आ सके। मैं तुम्हारी जासूस बनने के लिए तैयार हूँ, बदले में मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरी बहन को छोड़ दो। हे कहता है कि मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूँ, हो सकता है कि तुम आगे जाकर ये से मिल जाओ और मुझे ही मारने की कोशिश करो। तभी वो ये कहकर जिंगशालो पर तलवार चलाने ही वाला होता है कि यानशुन वहां आकर उसकी तलवार को पकड़ लेता है और जिंगशालो की जान बचा लेता है। हेई यानशुन से कहता है कि तुम भी इस मेड से प्यार करते हो क्या, जो तुम जल्दी जल्दी इस महल में आकर इससे मिलने चले आते हो। यानशुन कहता है, प्यार तो नहीं, पर मुझे इस लड़की में थोड़ा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती की खातिर तुम इन दोनों मेड्स को मेरे हवाले कर दो। हे इस बात को मान जाता है। बाहर आकर यानशुन कहता है कि अगर जिंगशालो तुम्हें यह कि महल में कोई भी तकलीफ हो तो तुम मेरे महल में मेरे साथ चल सकते हो। जिंगशालो कहती है कि मैं इस मैटर को यह के साथ पहले डिस्कस करना चाहती हूँ। यानशुन उसे एक दवाई देता है और जाते हुए कहता है कि मैंने फिर से तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें मेरा एहसान चुकाना ही होगा किसी न किसी तरह। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर के आकर ये को बताता है कि हमने आपके कहने पर यानशुन तक ये खबर पहुँचा दी थी कि हेई ने जिंगशालो को पकड़ लिया है और यानशुन ने जिंगशालो को छुड़वा भी लिया है। अब जिंगशालो अपने कमरे में है। मैंने उसे कहा था कि वो आकर आपकी सेवा करे, पर उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसने आने से मना कर दिया है। इधर जिंगशालो छुपकर उस जेल में पहुंचती है जहां जिंशु कैद होती है। फिर वो उससे जाकर पूछती है कि तुमने मेरे भाई लिंगजी को क्यों मारा। जिंशु उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, ये सब हेई का खेल है, क्योंकि हेई ने ही मुझे वो जहर वाला डब्बा दिया था ताकि मैं ये के दादाजी तक पहुंचा दूं और लिंगजी को मुझे वो डब्बा देना पड़ा। लिंगजी को वैसे भी हेई किसी न किसी तरह मरवा ही देता क्योंकि लिंगजी ये का वफादार था। जिंगशालो जिंशु को कपड़ों का एक बैग देती है और उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, तुम इन कपड़ों को बदल लो और यहाँ से चली जाओ, और इस बैग में एक पेपर भी है जिसमें तुम्हारा रिलीजिंग लेटर लिखा हुआ है, तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। फिर जिंशु उस बैग को लेकर और जिंगशालो को शुक्रिया अदा करके वहाँ से निकल जाती है। फिर जिंशु बाहर तो निकल आती है, पर उसके मन में अभी भी जिंगशालो के लिए बदले की भावना होती है, तो वो उससे बदला लेने के लिए दोबारा हेई से मिलती है और हेई को वो पेपर दिखाती है जो कि जिंगशालो ने उसे दिया होता है। उसने उस पेपर को खुद पढ़ा नहीं होता है, फिर भी वो उस पेपर को हेई को दे देती है। हेई जब उस पेपर को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि ये ने जिंशु को छोड़ने के ऑर्डर दिए हैं और उसे कहा है कि तुम आराम से इस बॉर्डर को पार कर सकती हो। तो उस लेटर को पढ़कर हेई को दोबारा जिंशु पर और भी ज़्यादा शक होने लगता है। फिर वो उसे कहता है कि देखो, यह तो तुमसे प्यार करता है, इसलिए उसने तुम्हें ये लेटर दिया है ताकि तुम बॉर्डर को आराम से छोड़कर चले जाओ। फिर जिंशु से कहते हैं कि ये सब मुझे फंसाने की चाल है। फिर वो डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए हेई से कहते हैं कि मैं आज रात आपकी बेड चैम्बर की मेड बनने के लिए भी तैयार हूँ, मुझे बख्श दीजिए। पर हेई इसकी बात को नहीं मानता और उसे मार देता है और अपने सैनिकों से कहता है कि ये को ये खबर पहुंचा दीजिए कि जिंगशालो ने जिंशु को मार दिया है। और उसके वहां से जाने के बाद जिंगशालो वहां पहुंचती है और देखती है कि जिंशु को भी मार दिया गया है। इधर ये जिंगशालो से मिलने के लिए उसके कमरे में पहुंचता है। जिंगशालो पहले ही अपने कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट जाती है। ये जिंगशालो से कहता है कि मैंने सुना था तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए मैं मिलने चले आया हूँ। जिंगशालो कहते हैं कि अब मेरी तबीयत ठीक है। फिर ये कहते हैं कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो तुम मेरे लिए चाय लेकर आओ। जिंगशालो कहते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए, मैं अपने कपड़े बदलकर आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये को जिंगशालो पर शक होता है और वो उसके पास जाकर उसकी रजाई को उतार देता है। जिंगशालो ने नाइटी पहनी होती है, जिसे देखकर ये उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम आराम करो, मैं बाद में आ जाऊँगा।
फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिंगशाइलो की बहनें जिंगशाइलो के कमरे में पहुँचती है और जिंगशाइलो उन्हें बताती है कि जिनशू को मार दिया गया है। शाइबो उसे बताती है कि उसने छुपके से ह्योई और जू की बातें सुनी थी, जिसमें वो ह्योई जू से कह रहा था कि हमें मिस सोंग के बहाने से इन तीनों लड़कियों को फंसाना है। फिर जिंगशाइलो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस बात को संभाल लूंगी, और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।